हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इंडिया की नंबर 1 ऑनलाइन कोचिंग एंट्री के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और मैं हूं आपका रीजनिंग फैकल्टी सुमित कुमार। तो देखो बच्चों, आज मैं आपके लिए रीजनिंग में कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूं जो 2017 के सीजीएल और सीएचएसएल में बिल्कुल पहली बार देखने को मिले। और इस तरह के क्वेश्चंस रीजनिंग में इससे पहले नहीं पूछे गए थे। हाँ, इनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके मैथ्स में पूछे गए हैं, लेकिन रीजनिंग में ये पहली बार पूछे गए और बिल्कुल नए थे। इसलिए मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ कि हो सकता है कि आपके 2020 में कोई भी जो भी एग्जामिनेशन हो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन दोबारा से देखने को मिले। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आने बंद हो गए, किसी किसी सेट में अभी भी देखने को मिलते हैं, लेकिन उतने ज़्यादा अमाउंट में नहीं पूछे जा रहे हैं कि आपको हर सेट में देखने को मिल जाए। ठीक है, तो आप बच्चों देखते हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन में कराने का पहला मकसद तो ये है बच्चों कि भाई अगर ये क्वेश्चन आपके सामने पहली बार आता है तो हो सकता है आप थोड़ा ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट कर दो इस सवाल को सॉल्व करने में, या फिर इस सवाल को समझ ही ना पाओ। क्योंकि कोई चीज़ अगर हमारे लिए नई होती है तो हमें उसे समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है, या तो फिर हमें थोड़ा समय लगता है। लेकिन अगर मैंने आपको ये सवाल करवाया और मान लो आपने एक बार ये क्वेश्चन देख रखा है, तो आपके एग्जामिनेशन में आप इजीली इसे अगर देखोगे तो सॉल्व कर दोगे, आइडेंटिफाई कर लोगे कि हाँ भाई ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखा है। तो चलो बच्चों देखो, हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है एसएससी सीजीएल 2017 का, और इस क्वेश्चन में बोला गया है कि दिए गए श्रृंखला को पूर्ण करें, यानी कि कंप्लीट करें, कंप्लीट दिस सीरीज। तो भाई अब आपका पहला जो वर्ड लिखा है वो है मनी, अमिटी, कैमरा, एनिमल, टेलीमोर। ठीक है, अब बच्चों अगला जो आपका क्वेश्चन मार्क है उस पे के लिए 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि उस क्वेश्चन मार्क पे यानी कि प्रश्न चिन्ह पे क्या आएगा, खाली स्थान पे क्या आएगा। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता दूं ये क्वेश्चन है आपके सीरीज का, और सीरीज में टोटल 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला बनता है कि भाई वर्ड सीरीज, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो वर्ड सीरीज में भी आपके 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है आपका लॉजिकल सीरीज और एक बनता है आपका नॉलेज बेस्ड सीरीज। तो ये क्वेश्चन लॉजिकल सीरीज का है। जब नॉलेज बेस्ड सीरीज के क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें ऐसे वर्ड होंगे जिसे आप देखते आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगे। मतलब जैसे मैं कहता हूँ, उसमें आपको कुछ ऐसे दे रखा होगा, भारत छोड़ो आंदोलन, सविज्ञा आंदोलन, ठीक है, या फिर कोई और आंदोलन के बारे में बात कर रखा होगा, या फिर कुछ ऐसा बोल रखा होगा कि माउथ, एसोफेगस, ठीक है, फिर आपको दे रखा होगा स्टमक, फिर पूछा होगा कि लार्ज इंटेस्टाइन आएगा या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा। मतलब कि आपके नॉलेज बेस्ड पे जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री कहीं से भी रिलेटेड होंगे। लेकिन जो आपके लॉजिकल क्वेश्चन आएंगे वो बस आपको मुश्किल से ही उसके इंग्लिश के मीनिंग आपको पता होंगे। मतलब जैसे मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो आपके सामने 1, 2, 3, 4, 5 अलग अलग वर्ड लिखे गए हैं। आप मनी का तो मतलब बता सकते हो, कैमरा का बता सकते हो, एनिमल का बता सकते हो, लेकिन बहुत कम बच्चों को टेलीमोर और एमिटी का मतलब पता होगा। तो बच्चों टेलीमोर एमिटी का मतलब पूछने के लिए इसने हमसे क्वेश्चन नहीं दिया है, ठीक है, क्योंकि उसे अगर मतलब जानना होता इंग्लिश के वर्ड का तो वो हमसे इंग्लिश के सेक्शन में पूछ सकता था। रीजनिंग में पूछा, इसका मतलब ये बच्चों है लॉजिकल सीक्वेंस पे आधारित। अब चलो लॉजिकल सीक्वेंस में जो क्वेश्चन आते हैं कैसे कैसे आते हैं। तो लॉजिकल सीक्वेंस में आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके 3 टाइप से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, मतलब 3 आप छोटे छोटे ट्रिक है वो यूज करोगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो पहला जो ट्रिक है वो क्या है कि आपको दिए गए शब्दों के नंबर ऑफ लेटर काउंट करने होते हैं। ठीक है, दिए गए शब्दों के नंबर ऑफ लेटर काउंट करने होते हैं कि हाउ मेनी नंबर्स इन दिस गिवन वर्ड। भाई मतलब कि आपके नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं इस गिवन वर्ड में। ठीक है, जैसे अगर मैं देखूं एनिमल में तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेटर है। तो हो सकता है टेलीमोर उसके बाद अगला वर्ड है तो उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लेटर है। तो उसके बाद 6 से कितना बढ़ गया लेटर 8। तो हो सकता है अगले वाले में कितना बढ़ गया हो 10, फिर अगले वाले में 12। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ लेटर। ठीक है, आपको हर वर्ड के काउंट करने पड़ते हैं। दूसरा आपको काउंट करना पड़ता है, देखना पड़ता है लास्ट 2 लेटर, हर वर्ड का लास्ट 2 लेटर और फर्स्ट 2 लेटर। शुरुआत के 2 और अंतिम के 2 लेटर आपको देखने पड़ते हैं, उनमें कुछ ना कुछ कॉमन होता है। जैसे मान लो एनिमल के शुरुआत के 2 लेटर अगर मैं देखूं तो एन है, इसके लास्ट के 2 लेटर क्या हैं एल। तो हो सकता है एल से इसका अगला लेटर शुरू हो रहा हो, दोनों का दोनों, इस शब्द का पहला दोनों लेटर क्या हो एल से हो। और यहाँ पे आर ई है इसके लास्ट के 2, तो हो सकता है इसका अगला क्या हो आर ई से स्टार्ट हो। ठीक है, अब तीसरी चीज जो हमें देखनी होती है वो देखना होता है कॉमन लेटर।
कॉमन लेटर। कॉमन लेटर का मतलब क्या है बच्चों कि आपके दिए गए शब्द मनी, एमिटी, कैमरा, एनिमल, टेलीमोर, इन सब में कोई एक लेटर होगा जो कॉमन होगा और उसी लेटर को हमें देखना है कि वो किस ऑर्डर में जा रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो मैं चलो देखता हूँ। मैंने इसमें नंबर ऑफ लेटर देखे। सबसे पहली चीज देखा 2, 2, 4, 1, 5, इसमें भी देखा तो 5, इसमें देखा तो 6, इसमें देखा तो 2, 2, 4, 2, 6। लेकिन अब देखो यहाँ पे 5 थे, इन दोनों में 6 था, तो इधर दोनों में क्या आना चाहिए 7। तो मैं देखता हूँ 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 आ गया। अब बच्चों 8 आ गया तो भाई 5 से 6 बढ़ा, 6 से 8 बढ़ गया। चलो देखते हैं 8 वाला कोई ऑप्शन है। 2, 2, 4, 2, 6 नहीं है। 2, 2, 4, 2, 6 नहीं है। 2, 3, 2, 5 नहीं है। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। 8 वाला एक ऑप्शन हमें मिल रहा है टेलिस्मैन। ठीक है, अब मैं अगर देखूं कि चलो 5 से बढ़ा 6 और 6 से बढ़ के क्या हो गया, ये 8 हो गया, तो चलो ठीक है। अब देखते हैं क्या कोई दूसरे तरीके से भी ये सॉल्व हो सकता है। तो मैंने देखा लास्ट 2 लेटर, इसके लास्ट के 2 लेटर देखे EY, इसके देखे फर्स्ट AM, बात नहीं बन रही है। अगले वाले को देखते हैं कॉमन लेटर। तो कॉमन लेटर में मैंने ध्यान दिया तो मैंने बोला इसमें M है, इसमें भी M है। ठीक है, इसमें भी M, इसमें भी M, इसमें भी M, इन सब जगह M कॉमन दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो मैंने बोला यहाँ पे M का पोजीशन फर्स्ट है, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे फोर्थ, यहाँ पे फिफ्थ। काउंट कर लो 2 to 4 और 5। तो अब M कितने पे आएगा, 6 पे। तो देखते हैं 2 to 4 और 2, 6। छठे पे M किस में है, सिर्फ और सिर्फ इसमें, इसके अलावा और कहीं पे छठे पे M नहीं। देखो यहाँ चौथे पे, यहाँ पहले पे है, यहाँ पे भी चौथे पे और वहाँ पे छठे। तो हमें क्या मिला, हमें दो तरीकों से ये सॉल्व हुआ। पहला तो भाई आपके नंबर ऑफ लेटर से भी हमें मिल गया था कि भाई इसमें टोटल लेटर कितने हैं, 3, 2, 5। ठीक है, इसमें भी कितने हैं, 3, 2, 5, इसमें 6 लेटर, इसमें 6 लेटर, इसमें मिला हमें 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 लेटर। तो मैंने बोला 5 से 1 बढ़ के 6 हो गया, 6 से 2 बढ़ के 8 हो गया। लेकिन ये पेयर में चल रहे हैं तो हो सकता है कि भाई 8 के एक और यहाँ पर सारे वर्ड हो। तो मैंने देखा 2, 4, 6, 8। ठीक है, लेकिन ये एक और तरीके से सॉल्व हो रहा था। वो तरीका क्या था, वो था इनका कॉमन लेटर वाला तरीका। और कॉमन लेटर में क्या मिला हमें, M कॉमन मिला, जो हर जगह इंक्रीज कर रहा था। पहले पे था और दूसरे वर्ड में दूसरे स्थान पे, तीसरे वर्ड में तीसरे स्थान पे। ठीक है, उसी तरीके से ये आगे हमने इसे आइडेंटिफाई किया। तो आप ये 3 तरीके से लॉजिकल वर्ड के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। मैंने आपके सामने लिखा है द वेट ऑफ 4 बॉक्सेस आर 80, 60, 90, 70 kg. Which of the following cannot be the total weight in kg of any combination of these boxes? मतलब 4 बक्सों का वजन है बच्चों 80, 60, 90 और 70 किलोग्राम। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प बक्सों के संयोजन द्वारा, कॉम्बिनेशन द्वारा नहीं बनाया जा सकता? अब देखो संयोजन का मतलब क्या होता है, मैं एक से ज़्यादा चीज़ों को, ठीक है, जब एक साथ रखूं तो वो क्या कहलाता है, संयोजन। ठीक है, कॉम्बिनेशन। तो अब मुझे 4 बक्से दिए गए हैं और उनका किलो दे रखा है 80, 60, 90 और 70 किलोग्राम। ठीक है, अब ये पूछा है भाई पहले ऑप्शन में दे रखा है 300, 230, 220, 290। तो इन चारों बक्सों में से, ठीक है, मैं किसी भी बक्से को, अगर मान लो मैं इन 2 बक्सों को लेता हूँ कि 80 और 60, ठीक है, तो मैंने बोला 80 और 60 लेते ही कितने बन रहे हैं, 140 बन रहे हैं। अब 140, ठीक है, और 90 को मैं जोड़ दूं, यानी 3 बक्सों का संयोजन कर दूं, तो कितने बन जाएंगे, 230। ठीक है, तो मैंने बोला ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना, तो हमें क्या किया, सबके 0 एक एक कैंसिल कर दिए। ऑप्शन में से एक 0 को हमने सोचा है ही नहीं। अब हमें कैलकुलेशन कितने करना है, 30 का। तो मैंने बोला 8 और 6 14, 14 और 9 23, 23 बन रहा है। और हमें क्या करना है, हमें नहीं बनाया जा सकता है। देखो नहीं, जो कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। तो मैंने बोला 8, 6, 14 और 9, 23 तो बन रहा था। अब मैं देखता हूँ 8 और 6 14, 14 और 7 21, 21 कहीं है ऑप्शन में नहीं, चलो 22 को देखना है हमें। तो हम एक काम करते हैं, 7, 6, 13, 13 और 9 कितने हो गए, 13 और 9, 13 और 9 हो गए 22, 22 बन रहा है। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ 9, 7, 16, 16, 4, 20, 2, 22, 22, 8, 8, 30, 300 भी बन रहा है। ठीक है, तो नहीं बनने वाला अब हमें कौन सा मिला, 290। क्योंकि देख लो, अब किसी को भी जोड़ दो, इन चारों में से किसी को भी जोड़ दो, 290 नहीं बनेगा। तो इसलिए हमारे इसमें आंसर क्या हो गया, 290। मतलब 300 यानी कि 30 का जो कॉम्बिनेशन बना वो कैसे बना, 80, 60, 90, 70।
जब हमने इन चारों बक्सों को रखा, इनके कॉम्बिनेशन से 300 बन गया, ठीक है। 9 7 16, 16 4 20 2 22, 22 8 30, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला 8 9 और फिर 7, ठीक है। तो रख दो इसे 80 किलोग्राम, 90 किलोग्राम, 70 किलोग्राम, ठीक है। तो 9 और 8 17, 17 और 7 कितने हो गए? 17 और 7 हो गए आपके 240, 240 बन रहे हैं। अच्छा, हमने यहाँ 60 लिया था, ठीक है। 17 और 60 कितने हो गए? ठीक है 23। अब बच गया ये वाला, तो इसे भी देख लेते हैं। इसे हम कर देते हैं 9 और 7 90, 70 और 60, 0 9 7 16, 16 6 22, तो 220 इससे बना, 230 इससे बना, 300 इससे बन गया। लेकिन भाई 290 किसी से नहीं बना था, हमारा आंसर क्या हो गया? 290, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 2 क्वेश्चन। अगले 2 क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ, इसे मैं रब करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना। तो ध्यान दो बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 200 है और पैरों की संख्या 580 है, तो ज्ञात करें कि खरगोश और कबूतर कितने हैं, ठीक है। तो इसमें हमें 2 चीज़ ध्यान रखनी है। पहली बात कि हमसे पहले खरगोश का पूछा है, फिर कबूतर का, क्योंकि कुछ ऐसे ऑप्शन भी दे रखे होते हैं जिसमें कबूतर पहले दे रखा होता है ऑप्शन में और खरगोश बाद में, तो ये गलती नहीं करनी। दूसरी बात कि हम इसे 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक तो आपके ऑप्शन से और दूसरा इसे मिक्सचर एंड एलिगेशन से। तीसरा तरीका भी है कि हम इसे इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इक्वेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं आपको पहले मिक्सचर एंड एलिगेशन से सिखाऊंगा, उसके बाद हम इसे करेंगे किससे बच्चों? इसके बाद हम इसे करेंगे ऑप्शन से। तो देखो मिक्सचर से समझना। पहली बात कि 2 जानवरों के बारे में बात की गई है। एक बोला गया है रैबिट और दूसरे जानवर की बात की गई है जो कि है आपका पिजन, कबूतर, ठीक है, खरगोश और कबूतर। तो हमें करना क्या होता है? हमें इनमें जो चीज़ें अनकॉमन होती है उसे मार्क करना होता है। यानी कि अगर मैं इनके सिरों की संख्या को देखूं, ठीक है, तो भाई दोनों के पास बराबर सिर होंगे, एक एक सिर दोनों के पास ही होगा। लेकिन अगर मैं पैरों को देखूं तो खरगोश के पास 4 पैर होंगे और कबूतर के पास 2। तो यही हमें लेना है। मैंने बोला खरगोश के पास 4 पैर है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इसके पास अगर 4 पैर हैं तो कबूतर के पास पैर हैं 2, ठीक है। तो अब अगर मैं ये सोच लूँ, ठीक है, ये मैंने क्या लिया है? इनके पैरों की संख्या, ठीक है, कि इसके पास भाई एक कबूतर के पास 2 पैर होते हैं और एक खरगोश के पास 4 पैर होते हैं। तो मैं कहता हूँ कि अगर मैं मान लूँ कि सारे के सारे जो सिर हैं वो खरगोश के ही हैं, सारे के सारे सिर किसके हैं? खरगोश के। तो टोटल पैर कितने हो जाएंगे इनके? मतलब अगर 200 के 200 सिर, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ 200, ये है हमारा हेड, ठीक है। ये सारे के सारे हेड में मान लो किसके हैं? खरगोश के। तो अगर एक खरगोश के 4 पैर होते हैं तो 200 खरगोश के कितने पैर हो गए? 800, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि एक कबूतर के 2 पैर होते हैं तो भाई 200 कबूतर के कितने पैर हो गए? 400, ठीक है। लेकिन पैरों की संख्या इसने दे कितनी रखी है? 580, उसे लिख दो बीच में, ठीक है। अब मैंने बोला कि इन दोनों में कितने का अंतर आ गया? 180, और इन दोनों में अंतर लो तो 800 में 580 को घटाऊं तो 20 हो गए इधर और 2 हो गए उधर, तो हो गया ये टोटल 220, ठीक है। अब इसे आप काटो, तो मैंने इसे काट दिया, मैंने 0 से 0 कैंसिल किया, 2 से 11 बार में, 2 से 9 बार में, ये हमें मिल गया अनुपात है 11 और 9 के अनुपात, ठीक है। ये हमें मिल गया अनुपात किसका? कि भाई इनके सिरों का, ठीक है। तो मैंने बोला ये 200 टोटल सिर है और इनका अनुपात जो है वो कितना है? 9 + 11 यानी 20, ठीक है। तो मैंने बोला इनका अनुपात 20 है, तो अब मैं इसे भाग दे के देख दूँ, देखा तो कितना आया? 10। तो मतलब भाई अब ये जो 10 आया ये क्या है? यही बात तो है जो हम पहले करते थे, 9x + 11x = 200, तो 20x = 200, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो यहाँ भी हमने x की वैल्यू ही निकाली है, बात वही है, बस हम ये इक्वेशन नहीं किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे 10 आ गया, तो मैंने 9 को गुना कर दिया 10 से, तो ये हो गया 90, और 11 को गुना कर दिया 10 से, तो ये हो गया 110। तो अब देखो हमारे पास जो खरगोश है वो कितने हो गए? 90, और जो कबूतर है वो कितने हो गए? 110। अब चलो इसे चेक कर लेते हैं। तो 90 और 110 इसी ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो मैंने बोला अगर 90 खरगोश हैं, चेक कर रहा हूँ मैं, तो 4 पैर के हिसाब से 360 हो गए, और अगर कबूतर 110 हैं तो 2 पैर के हिसाब से 220 हो गए। 360 और 220 को जोड़ा तो कितने हो गए? 580,
तो 580 इसने पैर दे रखा था, तो हमारा 580 पैर दोनों को जोड़ते ही मिल गया। ठीक है, अब मैं ऑप्शन से आपको सिखा रहा हूँ कि ऑप्शन से हम कैसे करेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले इसने पूछा है खरगोश का, तो हर पहले ऑप्शन, जैसे ऑप्शन में ए में पहला जो 100 दे रखा है वो किसका है, आर का, यानी कि रैबिट का, खरगोश का, और दूसरा जो दे रखा है पी फॉर पिजन यानी कि कबूतर का। तो मैं अगर 100, ठीक है, संख्या पूछ रखा है हमसे कितनी है इनकी संख्या, तो मैं अगर 100 खरगोश मान लूँ तो इनके पैर हो गए 400, और 100 कबूतर मान लूँ, ठीक है, 2 के हिसाब से इनके पैर हो गए 200, 600 हो गए, लेकिन वहाँ पे 580 दे रखा है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब ये 110 के हिसाब से 4 पैरों के हिसाब से कितने हो गए 440, और ये 90 के हिसाब से 2 पैरों का हो गए 180। इन दोनों को भी जोड़ा तो 580 से ज़्यादा हो रहा है, ये भी नहीं हुआ। बच गया ये वाला ऑप्शन, इसे जोड़ के देख लो। 90 4 पैर, अगर 90 है खरगोश तो 4 पैर के हिसाब से हो गए 360, और 110 अगर कबूतर हैं तो 2 पैर के हिसाब से हो गए 220। जोड़ते ही हमें क्या मिल गया 580, जो आपके ऑप्शन में दे रखा है। तो इसे करने के बजाय हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसे मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखो इसमें क्या है, बोल रखा है कि भाई रैबिट है ना, और आपके कबूतर, यानी कि खरगोश और कबूतर आपके 2 हैं जानवर जो देखे जाते हैं चिड़ियाघर में, और इनके सिरों की संख्या दे रखी है 200। ठीक है, तो मैंने मान लिया ना कि रैबिट जो है वो सारे के सारे 200 सिर, यानी कि सारे के सारे जो चिड़ियाघर में देखे गए हैं वो रैबिट ही है। तो ये मैंने माना, तो बोला कि अब रैबिट के 4 पैर होते हैं, तो अगर 200 सिर हैं रैबिट के, तो पैर कितने हो गए 800, 200 गुणा 4। और अगर आपके 2 पैर होते हैं कबूतर के, और अगर मैं मान लूँ कि 200 के 200 सिर कबूतर के ही हैं, तो इनके पैर कितने हो गए 400, लेकिन पैरों की संख्या दे कितनी रखी है 580, उसे रख दिया हमने बीच में। अब यहाँ पे डिफरेंस लिया 180 का, यहाँ पे डिफरेंस लिया 220 का, दोनों को काट दिया, 9:11 आ गया। अब ये 9:11 क्या मिला हमें, अनुपात मिला सिरों की संख्या का। तो मैंने बोला अगर 200 सिर हैं तो 9:11 कितने हो गए, 9:11 कितने हो गए 20। अब 200 को मैंने जब 20 से भाग दिया तो ये कितना आ गया 10। अब मैंने 10 को क्या किया 9 गुना 10 और 11 गुना 10, तो हो गया ये 90। 90 हमारा किसका आ गया रैबिट का, और ये हो गया 110। 110 किसका आ गया खरगोश का। ठीक है, तो ये था आपके आज के 4 क्वेश्चंस, और आई होप आप लोग ये बात समझ आई होगी। लेकिन इस क्वेश्चन को, अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं तो आप उसे ऑप्शन से ही अटेम्प्ट करना। ठीक है, आप अगर मिक्सचर से या फिर इक्वेशन से करोगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो चलो बच्चों, आप तब तक के लिए आप एंट्री ऐप पे बने रहो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो, हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच।